बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को और मैसेज सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में कुशादगी और बरकत अता फरमाए, आमीन। आज मैं आपके साथ मैसेज शेफ़ के किचन में मिक्स वेजिटेबल पुलाव बनाने की रेसिपी को शेयर करूंगा। रेस्टोरेंट स्टाइल में बनने वाली मिक्स वेजिटेबल पुलाव को घर में कैसे तैयार किए जाते हैं, तमाम बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं उन चीज़ों का इस्तेमाल करूंगा जो आपके घर के किचन में मौजूद होंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज, इसको स्लाइस काट लिया। इसमें मैं तकरीबन आधा किलो के बराबर चावल है तो मैं आधा कप के बराबर इसमें ऑयल डाल रहा हूँ। यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन रखी है और सूखा धनिया डाला इसमें, और इसको जो है ना क्रश कर लेना है। और ये प्याज इंशाल्लाह ऑयल गर्म होगा तो प्याज भी जो है ना इसके साथ गर्म होकर ब्राउन होना शुरू हो जाएगा। ये चावलों को भिगो कर रख लिए। इन चावलों को आपने 3 से 4 दफ़ा जो है ना अच्छे तरीके से वॉश करना है। ये अगर आप इन चावलों को अच्छे तरीके से वॉश करेंगे तो इंशाल्लाह इन चावलों के अंदर से स्मेल नहीं आएगी, जो बोरी की स्मेल होती है वो नहीं आएगी। तो मैं इन वेजिटेबल्स की अब कटिंग कर लूँगा। ये मेरे पास मटर हैं, आलू हैं और ये गाजरें हैं। ये मैं घरेलू टाइप रेसिपी बनाना आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो घर में ख़वातीन बनाती हैं। तो यहाँ पर ये प्याज ब्राउन हो चुका है। अब मैं इस प्याज के अंदर ये सूखा धनिया, साबुत और हरी मिर्चें, अदरक लहसुन मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। यकीन माने ये बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी राइस बनेगी। इस तरह की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो मेरी मिसेस बना रही हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस तरह की रेसिपी आपके साथ जो घर में बनती हैं आपके साथ शेयर करूँ। तो ये मटर हैं, इनको मैंने पानी में भिगो के रखा हुआ है। जब तक ये प्याज ब्राउन होते हैं, 1 पाव के बराबर आलू हैं और 1 पाव के बराबर गाजरें हैं और आधा पाव के बराबर मेरे पास छिले हुए मटर हैं। ये मटर मैंने इसके अंदर डाल लिए हैं। मटरों को गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो इस वजह से मैं मटर को इनमें डालकर पहले फ्राई कर लूँगा और इनको थोड़ी देर तक पकने दूँगा। तो जो बाकी कच्चापन रह जाएंगे इनके अंदर वो कुछ चावलों में दम के साथ पक जाएगा। ये थोड़ा सा कलर चेंज हो गया प्याज और इनका। इसी दौरान जो है मैंने इसमें इनके अंदर टमाटर डाल लेने। ये आपने रफ़ कटिंग कर लेनी है। तकरीबन 2 अदद टमाटर हैं। तो ये टमाटर मैंने इसके अंदर 2 अदद रफ़ काट कर डाल दिए हैं। तो टमाटर भी इसके साथ गल जाएंगे। चूल्हे की फ्लेम को मैंने आहिस्ता किया हुआ है। यहाँ पर मेरे पास एक बादियान का फूल है और एक मोटी इलायची है काले वाली, 2 लौंग है और तकरीबन आधा चाय के चम्मच के बराबर काली मिर्चें हैं। क्योंकि लौंग का फ्लेवर जो है थोड़ा सा तेज़ होता है तो मैं इसमें 2 अदद लौंग जो है उनका इस्तेमाल करूँगा। तो ये इसके अंदर डाल दिए मैंने। खड़े मसाले पहले डाल दिए हैं और जब ये थोड़े से टमाटर गल जाएंगे तो इसमें बाकी मसाले डालूंगा मैं। वो इंशाल्लाह बाद में आपको बताऊंगा कि क्या करना है। तो आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, इसका कोई सा आपने स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह ये ज़बरदस्त से वेजिटेबल पुलाव जो है ना इंशाल्लाह बनाना आपके साथ शेयर कर रहे हैं हम। यहाँ पर मैं कैरेट की कटिंग कर लूँगा। अच्छा, ये कैरेट जो है मैंने इस तरह क्यूब काट लेनी है। छोटी क्यूब काटनी है आपने। क्योंकि बच्चे ने भी शौक से खाता था। ये कैरेट काट गई हमारी। अब मैं जो आलू हैं ये इसके इस तरह डार्ट सी रह भी जाती है, स्किन वगैरह तो कोई इशू नहीं है। क्योंकि ये सादा और सिंपल सी रेसिपी जो घर में आम लेडीज़ बनाती हैं। मैं आलूओं का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे शौक से आलू खाते। ये आलू और ये गाजरें ये मैंने काटनी है। तो अगले स्टेप में मैं दोबारा चलता हूँ कढ़ाई की तरफ। तो यहाँ पर ये ज़बरदस्त सा मसाला बन चुका है पुलाव का। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं आलूओं को फ्राई करते हुए। अब मैं इसमें मसाले डालूँगा, बिल्कुल सिंपल से मसाले जो घर में इस्तेमाल होते हैं। इसीलिए मैं सिंपल और सादा सी जो घर में बनने वाली रेसिपी जो है
आपके साथ बनाना शेयर कर रहा हूँ। 1 खाने की चम्मच के बराबर हमने नमक डाला है इसमें। कोशिश करें आप पहले टाइम नमक जो है वो कम डालें। अगर आपको मज़ीद रिक्वायर है नमक की तो बाद में आप चेक करके दोबारा डाल लीजिएगा। तो इसी दौरान मैं 1 चाय की चम्मच के बराबर पर इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डाल दूँ। और ये 1 चम्मच जो है चाय का चम्मच फुल आपने धड़ा मिर्च इसके अंदर डालनी है। घर में ये बिरयानी मसाला था हमारे पास, तो अगर आप चाहें तो पुलाव मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिरयानी मसाला मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। तकरीबन आधा किलो चावल है तो 1 खाने की चम्मच के बराबर आपने फुल बिरयानी मसाले का इस्तेमाल करना है इसमें। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये मसाला जो हम इसकी बुनाई कर रहे हैं ये जले ना। तकरीबन आधा कप के बराबर मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया। इसमें अभी तेज़ पत्ता नहीं डाला और ज़ीरा नहीं डाला। तो तेज़ पत्ता और ज़ीरा हम तब डालेंगे जब इसमें हम पानी डाल देंगे, तब हम इसमें तेज़ पत्ता और ज़ीरा डालेंगे। अब मैं इसके अंदर पानी जो है, ये 2 गिलास चावल है तो हमने 3.5 गिलास के बराबर इसके अंदर पानी डालना है। ये 2 गिलास हो गए, ये 3 गिलास हो गए। तो ये तेज़ पत्ता हमने डाल दिया है। अब ज़ीरा डालेंगे इसमें। ये 1 चाय की चम्मच के बराबर ज़ीरा इसमें डाल दिया है। अब आपने इसे को जोश आने देना है। इसके अंदर अचार, थोड़ा सा अचार जो है, और अचार का थोड़ा सा ऑयल डालने से, और ये अचार का थोड़ा सा ऑयल डालने से इसके अंदर इसका टेस्ट भी आएगा और अचार की खुशबू भी आएगी। एक दफ़ा आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। कवर कर लेंगे इसको ताकि सब्ज़ी भी गल जाए। ये पानी को जोश आ चुका है। अब इसका कवर उठाएंगे और ये जो चावल हमने तकरीबन 25 मिनट तक पानी में भिगो कर रखे हुए थे, इनको अच्छे तरीके से वॉश करके अब ये चावल इन वेजिटेबल्स में डाल देंगे। तमाम चावल मैंने इसके अंदर डाल लिए हैं जो तकरीबन 2 गिलास के बराबर थे चावल, और हमने इसमें तकरीबन 3.5 गिलास के बराबर पानी डाला है। 1 गिलास जो है वो सब्जियों के लिए है और आधा गिलास जो है वो चावलों के लिए, मतलब 1.5 जो हमने ज़्यादा डाला है। अब यहाँ पर चेक करें, ये चावलों का पानी जो है वो खुश्क हो चुका है और इन चावलों को मैं दम लगा लूँगा। तकरीबन 24 से 25 मिनट तक आपने इसको दम लगा लेना है। आपने इसको तवे पर रखना है और चूल्हे की फ्लेम को आस्ता कर लेना है। तो माशाल्लाह कवर उठाकर ये देखें कितने ज़बरदस्त ये चावल वेजिटेबल पुलाव जो है बन चुके हैं। और ये देखें माशाल्लाह बेहतरीन से ये राइस बने। इसके बाद मैंने इन चावलों की प्रेजेंटेशन कर ली है। मेरी इस बनाई गई रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको इस तरह के चावल बनाने में मज़ा भी आएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर। जज़ाकुमुल्लाह खैर।